स्कूल बंद है, इसके बावजूद फीस जो है वो चालू है। तो मेरा कहना है कि जब ये स्कूल की फीस, जब स्कूल ही बंद है, पढ़ाई ही नहीं हो रही, तो फीस क्यों? और मैं तो कहता हूँ ये जो है इस तरीके की जो परेशानियों का जो हाल है, लॉकडाउन हुआ, बीमारी फैली, तो ये 1 साल की स्कूल की फीस स्कूल वालों को माफ़ करना चाहिए। ये आज जो बड़ी बड़ी स्कूलें बनी हैं, तो ये स्कूलें जनता के ही कमाई पैसों से बनी हुई है, तो क्या जनता नुकसान उठा सकती है? तो स्कूल वाले ये नुकसान उठाने में हिचकिचाहट क्यों? मेरा मानना है कि 1 साल तक की फीस माफ़ करनी चाहिए। रही दूसरी बात, इलेक्ट्रिसिटी, जब से लॉकडाउन चालू हुआ है, लोग बेकार हैं, घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक बिल जो है ना वो चालू है, वो लागू है। तो मैं ये कहूँगा कि इलेक्ट्रिसिटी को भी बढ़ावा देने वाली जो है ना, इलेक्ट्रिक कंपनियों को भी जो बढ़ावा दिए है वो जनता ने ही दिया हुआ है। तो ऐसे परेशानियों के आलम में इलेक्ट्रिक कंपनियों को भी जो है नुकसान उठाना चाहिए और जनता के साथ खड़ा रहना चाहिए। ये जब तक लॉकडाउन चालू है, इस बीच में जो है इलेक्ट्रिक की बिल माफ़ करनी चाहिए। तीसरा सवाल, सरकार का काम 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं और चंद लोगों को उनके गांव पहुंचा देने से जो है उनका मसला हल नहीं हो जाता। इतना समझ के वो गलतफहमी में न रहे कि हमारा काम हो गया। हम चाहते हैं सरकार कारोबार शुरू करने के लिए लोन दे, स्कूली बच्चों का 1 साल का पूरा खर्च उठाना चाहिए। ये तो सरकार कर सकती है और ये सब भारत सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह ने, परमेश्वर ने भारत देश को इस काबिल बनाया है कि 1 साल का खर्चा जो है उठा सकती है। करोड़ों रुपया दूसरे देशों को दान दिया जा सकता है। मिनिस्टरों के विदेश यात्रा पर सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किया जा सकता है। तो देश की जनता के ऊपर ये खर्च करने में क्या आपत्ति है? इस वक्त देश बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा है, यहाँ की जनता बहुत सारी परेशानियों से जूझ रही है। मैं तो ये कहूँगा कि 1 साल तक का जो पगार है, सैलरी है, वेतन है, राष्ट्रपति से लेके, एमएलए से लेके, नगर सेवक के से लेके और हाई लेवल का जो ऑफिसर है, कमिश्नर लेवल तक का, इनकी 1 साल तक की सैलरी भी जो है ये नहीं लेना चाहिए, जनता खाते में डालना चाहिए, जनता के काम आवे वो पैसा। मैं ये जानता हूँ कोई भी कमिश्नर लेवल का और एमएलए लेवल का कोई गरीब नहीं है, कोई गरीब नहीं है। इनके पास में इतना है कि 1 साल की पगार दान दे सकते हैं। जबकि ऐसे टाइम में जनता के साथ नहीं खड़े होंगे तो फिर कब खड़े होंगे? आज यहाँ पर ये मामला है, प्रधानमंत्री के घरों में जो एसी लगे उसका भी जनता, उसका बोझ जनता के सर पे बोझ है। हेलीकॉप्टर से खेत देखने जाए वो खर्चा भी जो है जनता के, वो बोझ भी जनता के सर पे। ये कब तक चलेगा? ये गलतफहमी में न रहे कि हम हैं तो देश चला रहे हैं। देश सदियों से चला आ रहा है। बहुत सी सरकारें आई और गईं और बहुत सी आएंगी और चली जाएंगी। बहुत से लोग यहाँ पर आए, लूटने के सिवा कोई देश को, मतलब देश के बारे में नहीं सोचा। मजाक बना दिया है भारत देश को, जबकि जब ये दुनिया जब आबाद हुई, सबसे पहला जो देश बना वो भारत देश था। हमें गर्व है। अब ये एक नया मामला लेके आ गए हैं, करोना बीमारी, जबकि हमारे देश के लोग इतने स्ट्रोंग हैं। यहाँ के लोग, जनता, यहाँ के लोग गंगा के पानी को ही अपना दवा समझ लेते हैं और उसमें शिफा भी हो जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो लॉकडाउन है, ये मामला जो है ना, लोग सवाल करने लगे हैं लॉक क्या है और डाउन क्या है। जनता पूछने लगी है लॉक क्या है और डाउन क्या है। तो ये जो इंसानियत को बर्बाद करने की जो तंजीमें हैं और जो ठेकेदार हैं, तो इनके मामलात को, इनको बढ़ावा ना दें
और इस पर एक सोची समझी तरीके से काम करें। लोगों को जो है ना, आज जब लोग लॉकडाउन ख़त्म होगा, लोग काम पे जाएंगे, अपनी बीमारियों के लिए उनके पास पैसा रहेगा, वो इलाज कर सकते हैं। कई तरह के मसले हैं, स्कूल की फ़ीस अदा कर सकते हैं, लेकिन ये एक जगह बिठा देना उसके बाद में मेरी समझ में नहीं आ रहा है। भारत देश के लोग इतने जाहिल भी नहीं है, समझदार लोग हैं। वो जानते हैं कि डिस्टेंस क्या चीज़ है, हमें किस तरीके से कहाँ खड़ा होना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या पीना चाहिए। ये एयर कंडीशन में बैठकर जनता के फैसले, जो जनता की तकदीर लिखने वाले जो है, उनको नहीं पता है। उनको ये पता नहीं है कि जनता जो है, आम आदमी किस तरीके से ज़िंदगी गुजारता है। आम आदमी को बराबर पता है कि बारिश में किस तरीके से हमें क्या इंतज़ाम करना चाहिए, धूप में क्या इंतज़ाम करना चाहिए, खेती के समय में हम किस तरीके से भी। अब मैं बोलता हूँ, लाओ एक मिनिस्टर को लाओ, चलो एक झोपड़पट्टी में रख दो, 3 साल रहता है क्या वो रहता है क्या, उसकी समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ों को आवाम के साथ सरकार खड़ी रहना चाहिए इस वक्त। और ये इस वक्त ही बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जो लाभ उठाती हैं, अरबों खरबों रुपया इस देश से कमाती हैं, उनको भी जनता के साथ खड़ा रहना चाहिए। तो मेरा मुद्दा है, स्कूल की फ़ीस जो है ना 1 साल तक माफ़ किया जाए, और उनके कॉपी किताब, उनके यूनिफॉर्म के, उनके जो है खाने पीने का भी इंतज़ाम जो है सरकार ने करना चाहिए, और स्कूल का मैनेजमेंट ने करना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी का जो मामला है, लाइट बिल जो है, मैं बोलता हूँ लॉकडाउन तक छोड़ दो, 1 साल लगेंगे स्थिति सुधारने में। 1 साल तक का जो है लाइट का बिल भी माफ़ करना चाहिए, और ये सरकार के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से अब जो रुपया कमाया हुआ है, तो यहाँ पर बहुत सी सरकारें आई गई, लूटी और चली गई। यहाँ पर एक आदमी था जो देश के लिए जीता था और देश के लिए मरा, उसका नाम है बाला साहेब ठाकरे, जिसके सीने में दर्द था देश का। तो मैं ये कहकर ख़त्म करना चाहूँगा, बहुत राजनीति में नहीं। अब लोग पूछने लगे हैं, जनता पूछने लगी है, लाख क्या है और डाउन क्या है। मैं ख़त्म करूँ। मोहम्मद जुबैर शाह, जय हिंद।